तो देखो एक अल्कोहल, एक वाइन 2.5% की स्पीड से रेट बढ़ता है उसका। ट्रिलियन डॉलर, कई ट्रिलियन डॉलर में कमाई होता है एक कंट्री का। और अगर पूरे दुनिया का अगर स्टैटिस्टिक्स निकालूं तो कई ट्रिलियन डॉलर हो जाएंगे सिर्फ अल्कोहल से, वाइन से। अल्कोहल से किसको फायदा होता है? आखिर क्यों बड़े बड़े एलिट्स लोग, पॉलिटिशियन लोग, बिजनेसमैन लोग, जिनके हाथ में पावर है, सत्ता है, कंट्रोल है, वो लोग क्यों इस्लाम को ब्लेम करते हैं? अमेरिका नंबर 1 है पोर्नोग्राफी प्रोडक्शन में, वो बनाती है अमेरिका। पोर्नोग्राफी देख करके इंडिया के कितने सारे युवा बर्बाद हो गए हैं, मास्टरबेटर्स कितने सारे भरे हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं यहाँ पर उस टाइप के वीडियोस लाता हूँ जिस पर बहुत ही कम लोग बात करते हैं। मैं उन मुद्दों को उठाता हूँ, मैं सच की बात करता हूँ इस अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ तक बहुत ही कम लोग बात करते होंगे। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उतना भी डीप में नहीं जाते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। इस वीडियो का टॉपिक ये है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जितने भी लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, जैसे बड़े बड़े लोगों से लेकर के छोटे छोटे लोगों तक, यानी जितने भी लोग हैं वो इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा क्यों फैलाते हैं और इतने मिसकंसेप्शंस लोगों के दिमाग में क्यों डालते हैं। ये ऑटोमेटिक नहीं आते लोगों के दिमाग में। बहुत लोग सोचते हैं कि इस्लाम एक वायलेंट रिलीजन है, दिस इज़ द रिलीजन ऑफ वायलेंस, क्रूअल रिलीजन, रूथलेस रिलीजन, इट सब्जुगेट्स द वुमेन। ये सब सोचते हैं जब भी इस्लाम का नाम आता है उनके दिमाग में, जो नॉन मुस्लिम्स है। लेकिन इस्लाम वाकई में ऐसा नहीं है इन रियलिटी। सो रियलिटी से आपको दूर किया जा रहा है और इस्लाम के ख़िलाफ़ आपको भड़काया जा रहा है। आए दिन आप सोशल मीडिया पे इस्लाम के ख़िलाफ़ न्यूज़ पढ़ते हो, नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव न्यूज़ मिलेगा आपको इस्लाम के बारे में, शरिया लॉ के बारे में कि यहाँ पर वो हो गया। जबकि शरिया लॉ जो है उसमें 5% ऑफ द शरिया लॉ टॉक्स अबाउट पनिशमेंट। शरिया लॉ की जो पनिशमेंट है वो सिर्फ 5% है और बाकी की जो अच्छाई है 95% चीज़ें वो अच्छी रखी गई है उसके अंदर। कैसे हम लाइफ को जी सकते, द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पोर्ट्रेइंग आवरसेल्फ, ऑफ लिविंग, ये है शरिया लॉ। लेकिन उसमें 5% को इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि यही इस्लाम है। सोशल मीडिया खास करके और गोदी मीडिया, इंडिया का गोदी मीडिया और बाहर कंट्रीज़ के भी न्यूज़ चैनल, इनफैक्ट वो भी इस्लाम को एज अ टेररिज्म बताते हैं। जबकि ओनली फ्यू % ऑफ द टेररिस्ट बिलोंग्स टू मुस्लिम्स। यस, देयर आर इन एवरी रिलीजन देयर आर सम बैड पीपल, द रूथलेस पीपल, दे spread corruption, they spread the terror, but you cannot paint everyone with the same brush. All are not same. In every religion there are bad people, but you cannot selectively choose them and portray them as the Islam educates them to do this. ऐसा नहीं होता। और मैं इस वीडियो में ये बात करने वाला हूँ कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो बड़े बड़े एलिट्स लोग हैं, खास करके वो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ कैसे जहर उगलते हैं और लोगों को इस्लाम के ख़िलाफ़ कैसे भड़काते हैं वो लोग। आखिर क्यों बड़े बड़े एलिट्स लोग, पॉलिटिशियन लोग, बिजनेसमैन लोग, जिनके हाथ में पावर है, सत्ता है, कंट्रोल है, वो लोग क्यों इस्लाम को ब्लेम करते हैं और बिलियन डॉलर खर्च करते हैं बड़े बड़े एलिट्स लोग, पॉलिटिशियन लोग, बिजनेसमैन लोग। और ये लोग इस्लाम के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि इस्लाम अल्कोहल को मना करता है, शराब को मना करता है। और आप देखेंगे अगर तो जितनी भी कंट्रीज़ है इस दुनिया में, वो सब अल्कोहल से भर के पैसा कमाती है। लाखों रुपए अल्कोहल से टैक्स लगा कर गवर्नमेंट कमाती है, बहुत ही ज़्यादा। जब कोरोना में इंडिया में जब कोरोना काल चल रहा था, कोविड, तब इंडिया में एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए शराब पीना अलाउ कर दिया गया था, एक दिन के लिए। तो उसी में इंडियन गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए कमाए। 2023 में 1.6 ट्रिलियन डॉलर का, और ये एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि 2032 तक में 1.6 ट्रिलियन डॉलर से इंक्रीज़ होकर के 2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा ये रेट, यानी बजट, द इनकम। और 2.5% के स्पीड से ये अल्कोहल का रेट बढ़ता है
हर साल 2.5% के अराउंड समथिंग, 2.6% टू 2.7 भी हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है, लेकिन अराउंड एवरेज निकालें तो 2.5% के स्पीड से अल्कोहल का रेट बढ़ता है। और इन्फ्लेशन, महंगाई 6 या 7% के स्पीड से बढ़ता है। तो देखो, एक अल्कोहल, एक वाइन 2.5% के स्पीड से रेट बढ़ता है उसका, और ट्रिलियन डॉलर, कई ट्रिलियन डॉलर में कमाई होता है एक कंट्री का। और अगर पूरे दुनिया का अगर स्टैटिस्टिक्स निकालूं तो कई ट्रिलियन डॉलर हो जाएंगे, कई ट्रिलियन डॉलर सिर्फ अल्कोहल से, वाइन से। अब ये सोच करके देखो कि अल्कोहल से किसको फ़ायदा होता है। अल्कोहल पीने से और सेहत ख़राब होता है, हेल्थ डैमेज होता है और बहुत सारे नुकसान होते हैं मेडिकल। इसमें अमीरों का तो फ़ायदा है लेकिन गरीबों का नहीं है। तो इसलिए कभी भी अमीर लोग, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन ये नहीं चाहेंगे कि इस्लाम फैले। और अगर इस्लाम फैलेगा तो क्या होगा? इस्लाम मना करता है अल्कोहल को, इस्लाम मना करता है गैम्बलिंग को, इस्लाम मना करता है पोर्नोग्राफी को, इस्लाम मना करता है हर वो काम को जो गलत है, जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, जो ह्यूमन काइंड के लिए गलत है। वो उन सभी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करता है, उन सभी चीज़ों को मना करता है कुरान। तो इस्लाम में जो भी दाखिल होता है वो क्या बन जाता है? एक फंडामेंटलिस्ट। आपने वर्ड सुना होगा फंडामेंटलिस्ट, बहुत ही, इसके ऊपर कभी आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि जो फंडामेंटलिस्ट है ना, इस्लाम को टैग दे दिया गया है फंडामेंटलिस्ट। मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्ट, मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। ये क्या बात? मतलब ये टॉपिक बहुत ही सेपरेट है, इसके ऊपर एक पूरा लंबी वीडियो बना सकता हूँ मैं, इतना पता है मुझे। लेकिन अभी इस टॉपिक का मकसद ये है कि आपको समझाना कि बड़े बड़े लोग क्यों इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं। तो इस्लाम के पीछे वो इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि उनका सबसे मेन कमाई, जो बड़े बड़े रिचेस्ट लोग हैं, उनका मेन कमाई कहाँ से आ रहा है? अल्कोहल से। जो कंट्री है, स्पेशली जो कंट्री है, वो टैक्स के थ्रू, गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू सबसे ज़्यादा अल्कोहल से कमाती है। अल्कोहल तो ट्रिलियन डॉलर, कई ट्रिलियन डॉलर में इसका बजट है। और अगर इस्लाम फैल गया अगर इस्लाम, तो शराब कौन पिएगा फिर? और शराब कोई नहीं पिएगा तो इतना जो बजट आ रहा है, इतना जो इनकम आ रहा है शराब से, वो कहाँ से आएगा? आप देखते हो कि अमेरिका का इकोनॉमी इतना हाई एकदम, और सऊदी अरब का उससे कम है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल को सपोर्ट नहीं करता है वो। गैम्बलिंग जैसे ऐप्स हैं, एप्लीकेशन है बहुत सारे गैम्बलिंग के, उसमें कितने लोग बर्बाद हो गए, कितने लोगों का घर बिक गया, कितने लोग डिप्रेशन, सुसाइड तक कर लिए हैं, सुसाइड तक। स्टॉक मार्केट में गए, पैसा लगाए, हार गए, गया। चलो स्टॉक मार्केट तो फिर भी एक क्या कहते हैं, एक तरीका है, एक नॉलेजेबल आदमी के लिए है तरीका कि कमा सकता है। लेकिन बहुत सारी गैम्बलिंग ऐप्स है, गैम्बलिंग में कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे ज़ूपी, लूडो, और भी बहुत सारे गैम्बलिंग ऐप है, MPL, ड्रीम 11। इन सभी जगह पर आप देखिए कि करोड़ों लोग मैच लगाते हैं, करोड़ों लोग खेलते हैं हर दिन, और वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा देते हैं। और उनमें से कुछ ही हज़ार लोग हैं जिनको, ड्रीम 11 की बात कर रहा हूँ, कुछ ही हज़ार लोग हैं जिनको पैसे मिलते हैं। उनको कोई 1 करोड़ कमा ले, कोई 2 करोड़, फिर कुछ 500, कुछ 10,000, कुछ 6,000, मतलब इस तरह से चलता है, पूरा रैंकिंग होती है। लेकिन बाकी के जो करोड़ लोग थे, यानी 2 करोड़ लोगों ने लगाया, तो उनमें से 10,000 लोगों को आपने पैसे रिटर्न किया, उनको इनाम दिया, प्राइज़ दिया। लेकिन बाकी के जो 1 करोड़ 90 लाख रह गए, उनका जो पैसा गया, कहाँ गया वो कहाँ जा रहा है? तो ये लोग इस तरह से कमाते हैं, गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग को इस्लाम में हराम है, गैम्बलिंग कुरान में भी हराम है, बताया गया है। तो अगर गैम्बलिंग बंद हो जाएगा तो कंट्रीज़ जो इतना पैसा कमा रही है गैम्बलिंग से, वो कहाँ से कमाएगी? उनका GDP लॉस में जाएगा ना। सबसे ज़्यादा तो अल्कोहल से आ रहा है, उसके बाद ये गैम्बलिंग से आ रहा है, और तीसरा पोर्नोग्राफी। अमेरिका नंबर 1 है पोर्नोग्राफिक प्रोडक्शन में, वो बनाती है अमेरिका पोर्नोग्राफी। अब आप ये देखिए कि पोर्नोग्राफी देख करके कितने इंडिया के, खास करके इंडिया के कितने सारे युवा बर्बाद हो गए हैं, मास्टरबेटर्स कितने सारे भरे हुए हैं, आप देख सकते हैं, सारे युवा खोखले हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है? कोई फ़ायदा होता है? फ़ायदा होता है उनका जो पोर्नोग्राफी बना रहे हैं, लेकिन जो मैसिव पॉपुलेशन है जैसे इंडिया और बाकी कंट्रीज़, उनका क्या होता है? युवा तो गए, और युवा जो यूथ है वही होते हैं एक कंट्री का सपोर्ट, एक दाहिना हाथ,
जो कंट्री को थामे रखती है। फ़ौज में भी यूथ है, यानी एक कंट्री को चलाने के लिए एक यूथ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यूथ कोई खोखला कर रहे हैं, उनको प्लेजर्स में इंडल्ज कर रहे हैं, पोर्नोग्राफी दिखा दिखा करके। इंस्टाग्राम भी अब जितने भी, और युवा हमारे देश का फ्यूचर हुआ करते हैं, उन्हीं के ऊपर ये हमारे देश का फ्यूचर निर्भर करता है। और उन्हीं को ही अगर आप खोखला करोगे तो कैसे काम चलेगा। आज के जो युवा है उनमें से 90% से भी ज़्यादा इंडिया के 90% से भी ज़्यादा पोर्नोग्राफी में लगे हुए हैं, वो देख रहे हैं और मास्टरबेशन कर रहे हैं। कितने का तो प्रॉब्लम आगे चल के पता चलता है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाता है आगे चल के। ये भी एक बहुत डिटेल टॉपिक है, इसके ऊपर भी आगे फ्यूचर में कभी टच करूँगा इस टॉपिक को भी। और यही पोर्नोग्राफी इस्लाम में हराम है, इस्लाम में ये गलत है। बेहयाई को मना करता है इस्लाम पोर्नोग्राफी को। इवन गलत नज़र से एक लड़की को देखने के लिए भी इस्लाम मना करता है और बोलता है कि लोअर योर गेज, अपना नज़र झुका लो अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा थॉट आता है तो। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। और इस्लाम में हिजाब सिस्टम है, हिजाब सिस्टम, बुर्का सिस्टम, जहाँ पर पर्दा करने को कहा गया है। तो अगर सारे लोग पर्दा करने लगेंगे और पोर्न इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, एडल्ट इंडस्ट्री, तो इतनी जो लाखों अरबों खरबों की कमाई आ रही है और ख़ासकर हमारे इंडिया के यूथ को खोखला कर रही है। तो हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए, हमारे गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि यार इतना सारा वेबसाइट्स आपने ओपनली रख रखा है, आप उन्हें कम से कम कुछ वेबसाइट को बैन तो कीजिए। उनमें बहुत सारे वायलेंट वेबसाइट भी होंगे, बहुत सारे वायलेंट भी होंगे वेबसाइट, कम से कम वायलेंट वेबसाइट को तो बंद कर दीजिए। इतना सारा वायलेंट वेबसाइट भी रखा हुआ है। और ये जो पोर्न इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अडल्ट इंडस्ट्री। यहाँ पे बहुत छापते हैं पैसा, जो कंट्रीज़ है वहाँ से बहुत पैसा कमाते हैं, हर सेकंड करीबन करोड़ों रुपए में कमाते हैं। और उससे युवाओं का क्या हो रहा है, यूथ का क्या हो रहा है। इस्लाम इज़ अ रिलीजन टू होल ऑफ ह्यूमैनिटी, इसलिए इस्लाम जो है पोर्नोग्राफी को खासकर मना करता है। और इस्लाम में हिजाब सिस्टम है, बुर्का सिस्टम है। तो जो बड़े बड़े एलिट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं और जो पॉलिटिशियंस है एक कंट्री के, वो लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि इस्लाम पूरी दुनिया पर फैले। और उनको ये डर भी हो रहा है कि बहुत तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है, कहीं इस्लाम ही हमारे कंट्री का एक बहुत ज़्यादा वो ना बन जाए, क्या कहते हैं, एक नेशनल रिलीजन ना बन जाए। यानी इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इस्लाम में इन सभी चीज़ों को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मना कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है वो नहीं देखेंगे। और 5 टाइम का नमाज़ पढ़ना होता है, 5 टाइम बोर्डम वाले स्टेट में जाना है। तो बोरिंग स्टेट में 5 टाइम का नमाज़ पढ़ना होता है और बोर्डम वाले स्टेट में जाना होता है। तो जब बोर्डम वाले स्टेट में हम होते हैं तब हमारा दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है, हर तरह के एंटरटेनमेंट से सेपरेट हो जाता है हमारा दिमाग, और डोपामिन का लेवल बिल्कुल कम हो जाता है, पीस आ जाता है दिमाग में। तो उससे क्या होता है कि आदमी सवाल उठाने लगता है चीज़ों के ऊपर, कोई जो भी चल रहा है दुनिया में, चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन करने लगता है। और यही एलिट्स लोग नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि हम हमेशा प्लेजर में इंडल्ज रहें, हमेशा हम जुआ खेलते रहें, अल्कोहल पीते रहें, नशे में रहें, पोर्नोग्राफी देखें, हमेशा मज़े करते रहें और क्वेश्चन ना करें, कोई सवाल ना उठाए। और जिस दिन हम ये सब करना बंद कर देंगे और सवाल उठाने लगेंगे उनके ख़िलाफ़, जो वो कर रहे हैं, बहुत डार्क चीज़ें कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर सवाल उठाने लगेंगे तो उनको तो खतरा हो जाएगा, पावर उनके यहाँ से चला जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा, हाँ, पैसा चला जाएगा, जो अर्निंग हो रही थी वो बंद हो जाएगा। एक कंट्री है उसका जीडीपी हाई है, तो मैक्सिमम जो जीडीपी हाई होता है वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से होता है, जो इस्लाम में हराम है और ह्यूमैनिटी के लिए ख़तरा है। इसलिए आप देखते हो कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो क्यों इतना गरीब है, क्योंकि वो इतना, कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ है जो अलाउ करती है, लेकिन जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वो इन चीज़ों को अलाउ नहीं करती है और उनका कमाई यहाँ से नहीं आता है, इसलिए वो इतना आगे नहीं है पैसों के मामले में। लेकिन फिर भी उनके पास ऊपर वाले ने दिया है, जो अरब कंट्रीज़ है उनके पास तेलों का ख़जाना है, फिर भी वो अमीर है, अरबपति हैं। लेकिन जो जीडीपी है उनका, वो अमेरिका के कंपैरिजन में, कनाडा के कंपैरिजन में, यूके के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि वो हलाल कमाई कमाते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो वो भी गलत करते हैं, लेकिन जो मैसिव लेवल पे अगर आप देखोगे, मैसिव स्केल पे कि बहुत ज़्यादा कमाई कौन करता है, तो वो कंट्रीज़ है जो पोर्नोग्राफी को सपोर्ट करता है और उनको बनाता भी, वहाँ पे शूट भी करता है और अपलोड भी करता है, उनका वेबसाइट है बहुत सारा। और जो अल्कोहल है उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ उनके कंट्रीज़ में, ठीक है, टैक्स बहुत ज़्यादा वसूलते हैं अल्कोहल से, तो बहुत ज़्यादा कमाते हैं वहाँ पे। गैम्बलिंग को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे ऐप्स बनाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं और लोग उन पर जाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, कुछ कमाते हैं
और मैक्सिमम लोग गवाते हैं। तो उनका जो मैक्सिमम गवाते हैं उनमें से कुछ पैसा उन्हें दे देते हैं जो कमाया है, और बाकी सरकार के जेब में। तो ये बहुत ही अलग लेवल का गेम चलता है। और इस्लाम मना करता है इंटरेस्ट लेने को, ब्याज को मना करता है। यानी जो इंटरेस्ट है, यानी जो बैंकों में आप FD कराते हो और जो इंटरेस्ट खाते हो बैंकों से, बैंकों को आपने पैसा दिया, हर साल परसेंटेज वाइज आपका पैसा बढ़ेगा। वो कहाँ से बढ़ रहा है? A बैंक देता है C को, A बैंक देता है B को, B बैंक देता है C को, C बैंक देता है D को। आपके अकाउंट में अगर 100 रुपये हैं तो उसमें से 90 रुपये बैंक आपका कहीं और खर्च कर देता है, यानी किसी और को लोन दे देता है 90 रुपये, और 10% ही आपके रियल कैश होते हैं उसके अंदर। और जो 90 रुपये है उससे बैंक औरों को लोन दे करके वहाँ से कमाता है और फिर आपको देता है। यानी 100 रुपये तो है आपके पास, आपको दिखाई देता है कि 100 रुपये है मेरे बैंक अकाउंट में, लेकिन नहीं होता है वो, रियल अमाउंट नहीं है। अगर 50% लोग भी एक साथ जा कर के बैंक से अपना पैसा निकाल ले, सारा पैसा निकालने को बोले, तो नहीं होगा बैंक के पास देने के लिए। क्यों? क्योंकि बैंक अलग अलग जगह पे पैसा लगा चुका है, लोन दे चुका है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ऑथेंटिक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में 6 से लेकर के 7 ट्रिलियन डॉलर फ्लोट हो रहा है। यानी मार्केट में दिखाया जा रहा है कि 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर है, वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर है मार्केट में, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है, वो फ्लोट कर रहा है। यानी आपको दिखाया जा रहा है कि 100 रुपये आपके बैंक अकाउंट में है, लेकिन एक्चुअल में 90 रुपये किसी और के पास चला गया है और वहाँ से बैंक कमाई कर रहा है। सो एक्चुअल में नहीं है वो। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। रेसेशन आ जाता है, आर्थिक मंदी आ जाती है, जिसके वजह से आफ्टर ऑल गरीब ही मरते हैं। जो अमीर होते हैं वो तो निकल लेते हैं और गरीब पिसते हैं। तो इस्लाम जो है ना, वो रिलीजन ऑफ एवरीवन, एवरी इंडिविजुअल, एवरी सिंगल पर्सन, फॉर ऑल ह्यूमन काइंड बनाया गया है। तो इस्लाम में सबको बराबर माना गया है, एकदम बराबर, कोई ना अमीर ना गरीब है। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर हराम बताया गया, हराम हलाल यही है, हराम बताया गया उन चीज़ों के ऊपर जो ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाती है। तो गैम्बलिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, पोर्नोग्राफी हो गया, और ये इंटरेस्ट हो गया, ये सभी ह्यूमैनिटी के ऊपर नुकसान है, ख़तरा है। और मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं वो इन्हीं चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, और जो एलिट्स लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो यहीं से मैक्सिमम पैसा जनरेट करते हैं। और उनका बिज़नेस भी है, और बिज़नेस में भी वो अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट बनाते हैं, मतलब पैसा बनाते हैं इंटरेस्ट के थ्रू भी। समझ रहे हो? मतलब अलग अलग तरीके से। सो ये बहुत ही गहरा मुद्दा है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। इसके ऊपर बात भी मिलेगी तो आपको एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में मिलेगी। कोई एक चीज़ के ऊपर बात करता है, कोई दूसरी चीज़ के ऊपर बात करता है, कोई तीसरी चीज़ के ऊपर बात करता है, लेकिन पूरे एक वीडियो में इस रियल प्रॉब्लम को कोई एक्सप्लोर नहीं करता है। इस्लाम को इन चीज़ों से कनेक्ट करके नहीं देखता है। सिर्फ इस्लाम ही नहीं, और भी जितने भी रिलीजन हैं, हिंदू रिलीजन, बाइबल, मतलब क्रिश्चियन रिलीजन, ज्यूज़ और जुडाइज़म, जितने भी रिलीजन हैं, कोई भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता है। हर कोई इसके ख़िलाफ़ है, लेकिन फिर भी वो अंधों की तरह ये सब काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीडनेस बढ़ा हुआ उनके अंदर, और इस्लाम इसे ग्रीडनेस को किल करता है। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, जितना बच सकते हैं आपको बचना चाहिए, और ख़ुद को इम्प्रूव करने पे ध्यान देना चाहिए। और जब आप खुद को इम्प्रूव कर लोगे, खुद को जब आप बेटर इंसान बना लोगे, खुद के अंदर एक हुनर ले आओगे, टैलेंट ले आओगे, तो और नॉलेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज, एजुकेशन ले लोगे, तो आप उस लायक हो जाओगे कि आप सोच पाओगे, समझ पाओगे कि क्या चल रहा है, क्या गेम चल रहा है दुनिया में, और कैसे कैसे लोग क्या कर रहे हैं, और क्या रियल प्रॉब्लम्स है। रियल प्रॉब्लम्स ये है, रियलिटी है ये। जो भी प्रॉब्लम्स हम युवाओं के ऊपर गुजर रही है, जो भी प्रॉब्लम्स हम ह्यूमंस के ऊपर गुजर रही है, हेल्थ इश्यूज़ हो गया, जितने भी बीमारी होगी, इतना अलग आज के टाइम में ही इतना बीमारी क्यों है? पहले के जो हमारे पूर्वज थे उस टाइम पे इतनी बीमारी क्यों नहीं थी? आज सब कुछ आज ही क्यों है? आज मेडिकल एडवांस तो है, लेकिन बीमारी भी तो उस लेवल की है। आप ये तो देख रहे हो कि साइंस इतना एडवांस है, लेकिन जो बीमारी है वो भी तो उसी लेवल की है, ये आप नहीं देख रहे हो। और मैं आपको कुरान की तरफ से कुछ रेफरेंसेस दे सकता हूँ प्रूफ करने के लिए अपने पॉइंट को कि इस्लाम में ये सब हराम है।
कुरान की तरफ से आपको कुरान से कुछ रेफरेंसेस दे सकता हूँ मैं। जैसे कि ये लिखा है कुरान में सूरह अल माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 90 में लिखा है, ये बात लिखी है 90 और 91 दोनों में लिखा हुआ है कि ओ बिलीवर्स, इंटॉक्सिकेंट्स, गैम्बलिंग, idols and drawing lots for decisions are all evil of Satan's handiwork. So shun them so you may be successful. So यहाँ पे डायरेक्टली अल्लाह क्या बोल रहा है कि इंटॉक्सिकेंट्स, गैम्बलिंग, आइडल्स, इन तीनों चीज़ से बचना है हमें, और ये शैतान के हैंडी वर्क है। और नेक्स्ट वर्स में लिखा गया चैप्टर नंबर 5 और वर्स नंबर 91 में बोला गया है Satan's plan is to stir up hostility and hatred between you with intoxicants and gambling and to prevent you from remembering Allah and praying, will you not then abstain? So ये यहाँ पर भी मना किया गया, यहाँ पे बताया गया कि शैतान का ये हथकंडा है, सैटेंस का ये हथकंडा है आपको क्या कहते हैं अल्लाह से दूर करने के लिए, प्रेइंग से दूर, यानी मना किया गया यहाँ पर इंटॉक्सिकेंट्स, जुआ, क्या कहते हैं अल्कोहल, वाइन, स्मोकिंग, जितने भी है जो हेल्थ को नुकसान पहुँचाते हैं उनको इंटॉक्सिकेंट्स में आ जाएंगे, वो सब मना किया गया। गैम्बलिंग को मना ही किया गया। और इंटरेस्ट के ऊपर कुरान क्या कहता है, वो सूरह अल माइदा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 275 में अल्लाह फरमाते हैं दोज हु कंज्यूम इंटरेस्ट विल स्टैंड ऑन जजमेंट डे लाइक दोज ड्रिवन टू मैडनेस बाय सैटान्स टच, दैट इज बिकॉज दे से ट्रेड इज नो डिफरेंट देन इंटरेस्ट, बट अल्लाह हैज़ परमिटेड ट्रेडिंग and forbidden interest. Whoever refrains after having received warning from their Lord may keep their previous gains, and their case is left to Allah. As for those who persist, it is they who will be the residents of the fire. They will be there forever. यानी इसमें अल्लाह क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ने ट्रेडिंग यानी व्यापार, बिज़नेस इस्लाम में हराम नहीं है, बिज़नेस आप कर सकते हो हलाल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इंटरेस्ट के थ्रू बिज़नेस नहीं कर सकते। और आजकल बिज़नेस में क्या हो रहा है, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इंटरेस्ट के थ्रू बिजनेसमैन बने हैं। इंटरेस्ट आप नहीं ले सकते, आप बिज़नेस कर सकते हो लेकिन इंटरेस्ट नहीं ले सकते। ये कुरान में जिक्र आया है सूरह अल बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 275। और सूरह यहीं पर ख़त्म नहीं होता, और आगे अल्लाह फरमाते हैं, कंटिन्यू करते हैं सूरह अल बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 276 और 277। सो अल्लाह फरमाते हैं सूरह अल बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 276 में अल्लाह हैज़ मेड इंटरेस्ट फ्रूटलेस एंड चैरिटी फ्रूटफुल, एंड अल्लाह डज़ नॉट लाइक एनी अनग्रेटफुल इवल डूअर्स। और अल्लाह आगे फरमाते हैं कुरान के अंदर सूरह अल बकरा में चैप्टर नंबर 2 और वर्स नंबर 277 में इंडीड दोज हु बिलीव डू गुड एस्टैब्लिश प्रेयर एंड पे आर्म्स टैक्स विल रिसीव देयर रिवॉर्ड फ्रॉम देयर लॉर्ड, एंड देयर विल बी नो फियर फॉर देम नॉर विल दे ग्रीव। यानी जो आर्म्स टैक्स बढ़ते हैं, यानी जो ज़कात वगैरह ये सब देते हैं, उनको रिवॉर्ड मिलेगा, ना कि इंटरेस्ट लेने वाले को। और अल्लाह आगे फरमाते हैं सूरह अल बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 278 में कि ओ बिलीवर्स फियर अल्लाह एंड गिव अप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इफ़ यू आर ट्रू बिलीवर्स। यानी अगर आप ट्रू बिलीवर हो तो आपको इंटरेस्ट लेना छोड़ना होगा और देना भी। और अल्लाह आगे फरमाते हैं चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 279 और सूरह अल बकरा में कि इफ़ यू डू नॉट देन बिवेयर ऑफ अ वॉर विद अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, बट इफ़ यू रिपेंट यू मे रिटेन योर प्रिंसिपल नाइदर इन्फ्लिक्टिंग नॉट सफरिंग हार्म। अगर आप इंटरेस्ट लेते हो तो आप तैयार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बीच में जंग करने के लिए। अगर आप इंटरेस्ट लेते, इतनी बड़ी बात बोल दी कुरान के अंदर। तो इंटरेस्ट लेना सख्त हराम है, और इंटरेस्ट की वजह से इकोनॉमी में बहुत बड़ा असर पड़ता है। कभी रिसेशन आ जाता है, कभी कुछ, कभी, और 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर फ्लोट कर रहे हैं। तो इसके वजह से बहुत ही अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है पूरी दुनिया में। रिसेशन आया था, रिसेशन के ऊपर ही बहुत सारे रिसेशन आए थे जिसमें पूरा मार्केट डाउन हो गया था। इंटरेस्ट से क्या होता है कि अमीर लोग और ज़्यादा अमीर बनता है और गरीब और ज़्यादा गरीब बनता है, इसलिए इंटरेस्ट इस्लाम में हराम है।
सो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगर मैं चाहूँ तो 2 घंटे और खींच सकता हूँ इसी टॉपिक को। इसी टॉपिक में नई नई चीज़ें ऐड करके मैं और लंबा खींच सकता हूँ इस टॉपिक को, लेकिन मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि इतना अगर बोलने लग गया तो आपका भी सर घूम जाएगा। तो इतना एक टॉपिक में इतना गहराई में जाने की, अब इससे ज़्यादा गहराई में क्या ही जाएगा कोई। सो इतनी गहराई में सच बताया आपको। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और जुड़ जाना। मेन बात, सब्सक्राइब भी नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, आप मुझसे जुड़ जाओ कहीं पर भी, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, हर जगह मेरा वीडियो डलता है, कहीं पर भी आप बस जुड़ जाओ और सच जानो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम, बाय।